आज हम बात करेंगे एक रोम कॉम मूवी की जो आपको देती है फुल ऑफ ह्यूमर, लव और सम क्रेजी सिचुएशंस। ये मूवी प्रेशर, फेक मैरिजेस और हिडन एजेंडास के इर्द गिर्द घूमती है और मूवी का नाम है हस्बैंड फॉर हायर। मूवी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर लोला के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से। लोला एक ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग लैटिना वुमन है जो अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंट और अपनी मर्जी से जीना पसंद करती है, लेकिन उसके लाइफ में एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी फैमिली, स्पेशली उसकी कंट्रोलिंग मदर और उनका कांस्टेंट प्रेशर कि लोला शादी कर ले। लोला की मदर और पर्टिकुलरली उसकी ग्रैंड मदर बिलीव करती है कि एक वुमेन की लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है शादी करना और अपना फैमिली सेटल करना, लेकिन लोला के सपने अलग है। वो अपने बिजनेस में सक्सेस पाना चाहती है और अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी देती है। इस टेंशन के बीच एक और ट्विस्ट आ जाता है जब लोला को पता चलता है कि उसके फादर ने अपने विल में एक क्लॉज रखा है। उस क्लॉज के अकॉर्डिंग अगर लोला ने अपनी 30th बर्थडे के पहले शादी नहीं की तो उसे उसकी फैमिली का प्रॉपर्टी और बिजनेस इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। ये एक मेजर इशू है क्योंकि इनहेरिटेंस काफी बड़ा है और ये उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन लोला को शादी का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए अपना करियर और इंडिपेंडेंस ज्यादा मैटर करती है। इस डिलेमा का सॉल्यूशन करने के लिए लोला काफी डेस्परेट हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि उस सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है, फेक मैरिज। वो डिसाइड करती है एक टेम्पोररी हस्बैंड हायर करने का ताकि वो अपने फैमिली को इम्प्रेस कर सके और उसे इनहेरिटेंस भी मिल जाए बिना रियल कमिटमेंट में फंसे हुए। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर वो एक चार्मिंग और लेड बैक गाय है जो फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहा है। उसके पास कुछ स्किल्स है लेकिन वो अपने लाइफ में डायरेक्शन नहीं ढूंढ पा रहा है। जब लोला उसे अप्रोच करती है और एक बिजनेस डील प्रपोज करती है तो वो इनिशियली हेजिटेट करता है, लेकिन लोला इतना ज्यादा पैसा बोल देती है कि वो मान जाता है। लोला और बो के बीच एक रियल डील होती है। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए वो एक हैप्पीली मैरिड कपल का ड्रामा करेंगे और फिर जैसे ही लोला का इनहेरिटेंस का इशू सॉल्व हो जाएगा वो दोनों अलग हो जाएंगे। ये सिचुएशन काफी फनी और ऑकवर्ड है क्योंकि लोला और वो एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट है। लोला काफी ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड है जबकि वो काफी रिलैक्स्ड और केयरफ्री है। अब जब इनकी फेक शादी की प्लानिंग शुरू होती है तो पहला चैलेंज होता है लोला की ओवरबेयरिंग फैमिली को कन्विंस करना। लोला की फैमिली, स्पेशली उसकी मदर और ग्रैंड मदर, बहुत सस्पिशियस है और हर चीजों को डीपली स्क्रूटिनाइज करना पसंद करती है। लोला और वो को हर स्टेप पे केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि अगर उनका फेक शादी का राज आउट हो गया तो लोला का इनहेरिटेंस खतरे में पड़ जाएगा। स्टोरी का नेक्स्ट फेज शुरू होता है जब लोला और बो की फेक शादी की जर्नी आगे बढ़ती है। लोला के फैमिली के साथ बो का इंटरेक्शन काफी हिलेरियस होता है क्योंकि बो का कैरेक्टर काफी डिफरेंट और अनकन्वेंशनल है और वो कभी कभी स्ट्रेंज और इनअप्रोप्रिएट चीजों बोल देता है। ये मोमेंट्स बहुत एंटरटेनिंग और कॉमिकल होता है। वही दूसरी तरफ लोला के एक्स बॉयफ्रेंड मार्को का री एंट्री होता है। मार्को को पहले लोला ने छोड़ दिया था लेकिन उसे अब भी लगता है कि लोला उससे प्यार करती है। जब मार्को को लोला और बो की शादी का पता चलता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। मार्को काफी मैनिपुलेटिव और कनिंग कैरेक्टर है और उसका इंटेंशन होता है कि वो बो को एक्सपोज करे और सबको पता चल जाए कि उनका शादी फेक है और लोला अभी भी मार्को से ही प्यार करती है। यहाँ पर मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। एक तरफ लोला और बो की फेक मैरिज को मेंटेन करने का चैलेंज होता है, दूसरी तरफ मार्को का कांस्टेंट इंटरफेरेंस स्टोरी में ट्विस्ट और कॉम्प्लिकेशन लाता है। मार्को के जेलसी और इंटरफेरेंस की वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और लोला के लिए अपने सीक्रेट फेक शादी को कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब बो और लोला के बीच केमिस्ट्री डेवलप होने लगती है। इनिशियली दोनों के बीच एक प्रोफेशनल डील थी लेकिन टाइम के साथ साथ उन्हें एक दूसरे की अच्छी क्वालिटीज दिखने लगती है। बो को लोला का स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नेचर पसंद आने लगता है और लोला को बो का रिलैक्स्ड और इजी गोइंग एटीट्यूड अट्रैक्ट करने लगता है। ये एक स्लो बर्न रोमांस बन जाता है जिसमें ग्रेजुअली एक दूसरे के लिए जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होती है। मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होता है जब मार्को अपने प्लानिंग में सक्सेसफुल होता है। वो लोला की फेक शादी को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करता है ताकि लोला को अपने साथ वापस आने पर मजबूर करे, लेकिन लोला अब बो के लिए रियल फीलिंग्स डेवलप कर चुकी होती है और बो भी अब उसे डीपली केयर करता है। इस फाइनल फेज में बो और लोला को रियलाइज होता है कि उनका फेक मैरिज का प्लान अब उनके रियल इमोशन में बदल गया है। ये एक रियलाइजेशन मोमेंट होता है जिसमें लोला को समझ में आता है कि उसकी पहली प्रायोरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बल्कि अपने दिल की सुनना होना चाहिए। मूवी के फाइनल शोडाउन में लोला अपने फैमिली के सामने स्टैंड करके अपने डिसीजन को जस्टिफाई करती है। फैमिली प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और इनहेरिटेड ट्रेडिशंस के अगेंस्ट लोला अपनी हैप्पीनेस को चूज करती है।
मार्को का प्लान्स फेल हो जाता है और लोला के फैमिली को भी रियलाइज होता है कि शादी सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि एक जेन्युइन इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए। मूवी के एंड में लोला और बो अपने फेक मैरिज रियल मैरिज में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये स्टोरी एक स्वीट हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। लोला अपने इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मेंटेन करती है और साथ ही अपने फैमिली को सेटिस्फाई करने का तरीका भी निकाल लेती है। ये थी हस्बैंड फॉर हायर की फुल स्टोरी, एक लाइट हार्टेड, एंटरटेनिंग और ह्यूमरस रोम कॉम जिसमें रोमांस, फैमिली डायनामिक्स और पर्सनल ग्रोथ का परफेक्ट ब्लेंड है। ये मूवी एक अच्छी रिमाइंडर है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है और कभी कभी फेक से शुरू होने वाली चीजें असली बन जाती है जब जेन्युइन फीलिंग्स इन्वॉल्व होती है।